हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, जो हमने एक नया चैप्टर की शुरुआत ऑलरेडी की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जस्ट याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि ये जो चैप्टर है, जिसमें हमें इंडिया और बाकी कंट्रीज के बारे में पढ़ना है जो हमारे इंडिया के आसपास है, जिसमें हमने देखा था कि ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, फिर नीचे श्रीलंका हो गया, फिर आप देखोगे तो चाइना, ठीक है, इस प्रकार से अफगानिस्तान, इस प्रकार से कई सारे कंट्रीज जो है हमारे आसपास कहीं ना कहीं है, और हमारे इंडिया का उन देशों के साथ किस प्रकार का रिलेशन है वो हमने डिस्कस किया था। तो हमने देखा था इसके प्रीवियस लेक्चर्स में कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन है वो देखा था, इंडिया का चाइना के साथ कैसा रिलेशन है वो हमने देखा था, फिर इंडिया का अफगानिस्तान के साथ कैसा रिलेशन है, ये इतने सारे टॉपिक जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, बांग्लादेश के साथ देख लिया था। और आज हम लोग और भी 3-4 देशों के रिलेशनशिप इंडिया के साथ कैसे है वो हम देखेंगे और उन देशों के बारे में पढ़ाई करेंगे, जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, और साथ ही में मालदीव्स। ये 5 देश आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाला है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देख लेना। बहुत सारे देशों के बारे में जानकारी जो है इंडिया के रिलेटेड वो आपको पता चलेगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, और साथ ही में आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, क्योंकि उसमें पूरे चैप्टर्स, पूरे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट हो चुके हैं हर स्टैंडर्ड के हिसाब से। और जो भी आप पढ़ना चाहते हो, वो टॉपिक का नाम, वो चैप्टर का नाम या फिर लेक्चर का नाम आप सर्च करोगे तो सीधा हमारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे यूट्यूब पे। तो आप आराम से कहीं पे भी कुछ भी सर्च करके देख सकते हो, हमारे वीडियोस अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। शुरुआत कर लेते हैं आज के इस वीडियो की। तो हमने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में बांग्लादेश तक खत्म कर दिया था। तो आज हम स्टडी करेंगे इंडिया का श्रीलंका के साथ कैसा रिलेशन है, इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो श्रीलंका नाम का देश है, इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है, वो छोटा सा मैं जिक्र करूंगा, हमारे सिलेबस से उसका लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही कुछ बोलता हूं, जैसा आप जानते हो मेरे बारे में। तो कहीं ना कहीं माइथोलॉजिकल कनेक्शन ये था कि हमारे जो रामायण जो लिखा गया है उसमें ऐसा माना जाता है कि जो लंका था वो रावण का नगरी हुआ करता था। लंका, श्रीलंका नहीं, लंका रावण का नगरी हुआ करता था। और उसमें उन्होंने जब भगवान हमारे राम है, जो हम मानते हैं भगवान राम को, ठीक है ना, उन्होंने सीता माता को किडनैप करके वहां लेके गए थे। फिर उनको छुड़ाने के लिए भगवान राम ने साउथ से, यानी कि हमारा जो लास्ट पार्ट है इंडिया का, साउथ से और श्रीलंका के बीच में एक पत्थरों का पुल बनाया था, जिसको राम सेतु के नाम से जाना जाता है माइथोलॉजिकल लैंग्वेज में। तो ये सब चीज किया गया था और वहां पे चले गए थे, फिर सीता माता को वहां से लेके आए थे। तो ये सब चीज एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, ठीक है। तब जाके श्रीलंका का फॉर्मेशन हुआ था। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हम हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करें तो श्रीलंका एक बहुत ही सुंदर देश है माना जाता है, जो कि एकदम साउथ में और आसपास में आप देखोगे लगभग 90% एरिया जो है, ठीक है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूं, ये पूरा वाटर से सराउंडेड है। और कहीं ना कहीं एक छोटा सा पाल्क स्ट्रेट है, यानी कि एक पतला सा सक्रिय आप बोल सकते हो जो रास्ता है वो गया हुआ है, हमारे इंडिया से कनेक्ट करता है। और ये माइथोलॉजिकल में बोला गया है कि इसको भगवान राम ने खुद बनाया था, मतलब जो पत्थर फेंके गए थे और वो जो तैरते हैं, ऐसा बनाया गया था। तो इस प्रकार से कई सारी स्टोरी है अलग अलग रामायण में, अलग अलग टाइप के रामायण में। जैसा आप जानते हो कि रामायण भी बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स ने लिखे हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोगों ने लिखे हैं। तो हर जगह आपको रामायण कुछ अलग अलग सुनाई देगा। ये भी शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति है उनको ही पता होगा कि देखो रामायण भी अलग अलग है और उसमें स्टोरी भी अलग अलग है। तो कंफ्यूज मत होना, जो हमको पता है वो ही रहने दो फिलहाल के तौर पे, ठीक है ना, जो अक्सर सबको पता है, ठीक है। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन श्रीलंका इज ए वेरी स्मॉल कंट्री यू कैन से, और यहाँ पे जो रिलेशन रहा है श्रीलंका के साथ हमारा इंडिया का, वो पहले से ही बहुत अच्छा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा कोई दुश्मन देश है, जैसे पाकिस्तान बन गया था, हमेशा कश्मीर मुद्दे के ऊपर हमसे लड़ाई करता है, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था श्रीलंका का। तो बहुत ही अच्छा माना जाता है देश। लेकिन उसमें ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा हो गई थी, यानी कि एक वक्त आया 1985 में, ठीक है ना, श्रीलंका के अंदर 1985 के दौरान ना एक वक्त था जिसमें उस श्रीलंका के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा आ गई थी। व्हाट डू मीन बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि कोई भी सरकार ठीक से काम नहीं कर रहा था और एक तरीके से गवर्नमेंट ठीक से फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा था। और एक मुद्दा बहुत ज्यादा आ गया था, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया था जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उस वक्त की, और जो तमिल्स वहां पे, श्रीलंकन तमिल जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, तो श्रीलंकन तमिल्स जो थे और ये जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थे, इनके बीच में ना मतभेद हो गया था ड्यू टू सम इश्यूज। एंड वो मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो रिबेल हो गए थे, बागी हो गए थे, जो उनके ही श्रीलंका गवर्नमेंट के खिलाफ जो है जाके
चीजें कर रहे थे, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज भी हो रही थी एक तरीके से। तो इस प्रकार से कई सारा चीजें हो रही थी और उसको कंट्रोल करने के लिए एट दैट टाइम इंडिया ने अपनी तरफ से एक तरीके से सेफ्टी के लिए, श्रीलंका की भलाई के लिए, श्रीलंका की हेल्प करने के लिए पीस कीपिंग फोर्स को भेजा। ये आप जानते हो पीस कीपिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है, जो शांति कायम करे, जाके वहां पे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे। पीस कीपिंग फोर्स जैसे हमारी पुलिस फोर्स होती है, पुलिस फोर्स क्या करती है, क्रिमिनल्स को पकड़ती है। एक मिलिट्री फोर्स होती है जो दुश्मनों को मारती है, ठीक है ना, कंट्रोल करती है। वैसे एक पीस कीपिंग फोर्स होती है शांति कायम करने के लिए, जो चीज है उसको सॉल्यूशन निकाला जाए। तो पीस कीपिंग फोर्स को हमारे इंडिया ने लंकन गवर्नमेंट के लिए भेजा था, सो दैट सब चीजें शांतिपूर्ण तरीके से हो पाए और फ्रेंडली रिलेशन श्रीलंका के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से स्थापित हो पाए। एंड ऐसा ही एग्जैक्टली हुआ। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन ओशन में ये कदम बढ़ाए गए थे और ये शायद चीज श्रीलंका आज भी याद करता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि इंडिया का श्रीलंका के साथ क्या रिलेशन था। ये तो बहुत ही साधारण सा टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है, लेकिन इसके अलावा देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप धीरे धीरे आगे आगे पढ़ोगे। और ज्यादा जानकारी के लिए तो गूगल तो है ही, आप उस पर जाके सर्च कर सकते हो। लेकिन हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बस इतने सारी चीजें ही हमारे इंडिया का श्रीलंका के साथ दिया हुआ है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले कंट्री की तरफ। तो हमारे इंडिया का और कौन सा कंट्री है जिसके साथ अच्छा रिलेशन है, जिसका नाम है दोस्तों, दूसरी कंट्री का नाम है नेपाल। ये तो आप जानते हो, नॉर्मली एक ऐसा देश है नेपाल जिसके लोग बड़ी आराम से हमारे इंडिया में आके बस जाते हैं और एक तरीके से आइडेंटिटी भी कोई पूछता नहीं है उनको। मतलब आप देखोगे देयर आर सो मेनी पीपल, लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो नेपाली हैं, यानी कि वो एक्चुअल में नेपाल से आए हैं, उनका जन्म भी नेपाल में ही हुआ है, लेकिन वो इंडिया में इस प्रकार रहते हैं जैसे कि कोई परेशानी नहीं है। और ये बहुत ही सच बात है कि हमारे इंडिया में बड़ी आराम से वो नेपाल के सिटीजन्स आके रहते हैं। उनका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो इंडियन ही माना जाता है। इस प्रकार से कई सारी चीजें होती है दोस्तों। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो नेपाल और भूटान ये कुछ ऐसे कंट्रीज है, हम भूटान के ऊपर भी आएंगे, लेकिन कंसीडर के तौर पे करोगे आप तो नेपाल और भूटान ये कुछ ऐसे कंट्रीज है जो कि पूरा का पूरा पहाड़ी इलाकों से भरे पड़े हैं। जैसे आप नेपाल में भी अगर गए होंगे या फिर कभी मौका मिला तो जरूर जाना, काठमांडू करके एक जगह है, वहां पे कैपिटल है, पूरा पहाड़ है, यानी कि उनका एक प्रॉपर जमीन नहीं है, प्लेन नहीं है। जैसे आप महाराष्ट्र में पूरा प्लेन देखते हो वैसा जमीन नहीं है, ज्यादातर लोग पहाड़ी एरिया पे ही रहते हैं, पूरा पहाड़ है वहां पे। तो उस प्रकार के कंट्रीज है और उनकी जो बाउंड्रीज है वो इंडिया के साथ भी है लेकिन चाइना के साथ भी है। तो चाइना और इंडिया के दोनों के बीच में कंट्रीज है और इनका जो फ्रेंडशिप है इंडिया और नेपाल का, ये बहुत ही पुराना फ्रेंडशिप है। नॉर्मली इंडियो नेपालीज फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड, एक करार साइन हुआ था, एक ट्रीटी बोलते हैं जिसको, इंडिया, ठीक है, इंडो नेपाली, ठीक है ना, इंडो नेपालीज, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इंडो नेपालीज ट्रीटी मतलब क्या होता है, करार होता है, एक बॉन्ड होता है ना, जैसे बॉन्ड पेपर पे हम साइन करते हैं, कुछ एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसी प्रकार इंडो नेपालिस ट्रीटी 1950 में ही साइन कर लिया गया था ताकि एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हमारा इंडिया का और नेपाल के लोगों का वो फ्रेंडली रिलेशनशिप हो सके। और यहाँ पे नेपाली जो सिटीजन्स होते हैं नॉर्मली वो इंडिया में ना सिर्फ आ सकते हैं बल्कि बड़े आराम से रह सकते हैं, उनको कोई भी रोक टोक नहीं रहेगा, वो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, वो अपने नेपाल के सिटीजन होने के बावजूद वो इंडिया में आके अपना बिजनेस चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरे फ्रेंड का एग्जांपल दिया, उम्मीद करता हूं आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो देख रहे होंगे ये सब चीजें, बहुत अच्छे से हिंदी बोल पाते हैं वो लोग, ठीक है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड है जो परमानेंटली यहाँ पे आके बस चुके हैं, अपना आइडेंटिफिकेशन वो इंडिया के हिसाब से है, उनके पास जो भी गवर्नमेंट के आईडी से सब वो इंडिया के हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और ये जो करार हुआ था इंडिया और नेपाल में, ये चीज की वजह से ही हुआ था और इतना अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है हमारे नेपाल के साथ, इस प्रकार से, ठीक है। तो एक ईयर आया 1990 के दौरान, यहां पे बात किया जाए तो नेपाल का ट्रांजिशन डेमोक्रेसी जो है वो निर्माण किया गया था और नेपाल जो है वो अभी भी अगर नॉर्मली बात किया जाए तो डिपेंडेंट है, बहुत सारे इकोनॉमिक चीज़ों के वजह से हमारे इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि जो भी चीज़ें उसमें चाहिए होती है वो इंडिया से बोरो करता है। यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें होती है जैसे कि यहाँ पे फूड रिलेटेड नीड्स हो गया, ट्रेड हो गया, यानी व्यापार में कुछ चाहिए, ट्रेडिंग के लिए कुछ चाहिए, या फिर जो बेसिक नीड्स होते हैं खाने पीने की वो सब चीज़ें हो गई, या फिर जो एनर्जी, जो पावर सप्लाई होता है उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे कहीं ना कहीं नेपाल इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर है? और इंडिया ने एक वक्त था, आपको पता है कि 2015 में नेपाल में बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था। तो 2015 में जो अर्थक्वेक आया था उसको भी यहाँ पे ओवरकम करने में हमारे इंडिया ने हेल्प किया था, यानी कि जो भी नुकसान हुआ था, जो भी डिजास्टर की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की जान भी चली गई थी, लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही जो डैमेज हुआ था उसको यहाँ पे कंपनसेट करने की कोशिश की थी हमारे इंडिया ने और बहुत ज्यादा हेल्प किया था। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि हमारा इंडिया का नेपाल के साथ कैसा रिलेशनशिप था हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली, ये आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हो वहां से। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, जो कि होगा हमारा इंडिया का और दूसरा कौन सा कंट्री है जिसके साथ अच्छा रिलेशन है। अभी तो नेपाल पढ़ लिया, वैसे सेम इंडिया का भूटान के साथ भी काफी अच्छा रिलेशनशिप है, तो इंडिया एंड भूटान के बारे में पढ़ेंगे हम लोग,
ठीक है। तो जैसे हमने बताया आपको कि नेपाल और भूटान, ये भूटान भी एक ऐसा कंट्री है जो कि लगभग पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसकी भी बॉर्डर्स जो होती है लगभग यहाँ पे चाइना के आसपास ही और इंडिया के बीच में ही आती है। तो इंडिया का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भूटान के लिए एक ये है कि इंडिया जो है डिफेंस प्रोवाइड करता है भूटान को, क्योंकि भूटान का अगर बात करें डिफेंस सिस्टम उस लेवल का नहीं है या फिर ना के बराबर है, और इंडिया उसको डिफेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि रक्षा, यानी कि भूटान की जिम्मेदारी जो है भूटान को प्रोटेक्ट करने के, समझ लो कोई देश आके भूटान के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश करता है तो ठीक है, तो भूटान को कौन रक्षा करेगा? हमारे इंडियन गवर्नमेंट उसकी रक्षा करेगी, हमारे इंडियन जो डिफेंस सिस्टम है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो उसकी जाके रक्षा करेंगे। और भूटान के पास एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ वाटर है, नदियां जो है ना भूटान से बहुत अच्छी तरीके से फ्लो होती है। तो इंडिया ने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो है भूटान के साथ किए हुए हैं। और हाइडल पावर, आप जानते हैं जहां पे पानी बहुत होता है वहां पे पानी का इस्तेमाल करके हम लोग हाइड्रो पावर या फिर हाइडल पावर जिसको बोलते हैं वो जनरेट कर सकते हैं। पता है ना, पानी से भी बिजली बना सकते हैं। टरबाइन घूमता है गोल गोल पानी के प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से जनरेटर घूमेगा, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ये साइंस में मैंने पढ़ाया हुआ है, 9th स्टैंडर्ड, आपको याद होगा। नहीं 9th में नहीं, सॉरी 10th में। आप लोग अभी 9th में हो, 10th में जाओगे तो साइंस पार्ट 2 में एक चैप्टर है, देख लेना, वीडियो तो बनाया हुआ है तो आप भी देख सकते हो यार। कोई जरूरी थोड़ी कि आप 9th में तो 10th के वीडियो नहीं देख सकते। जाओ 10th के वीडियो, चैप्टर नंबर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी एक चैप्टर है, उसमें मैंने हाइडल एनर्जी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वही मैं बात कर रहा था, यहाँ पे तो हाइडल पावर बहुत ही अच्छे लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किए जाते हैं। भूटान के साथ काफी अच्छा रिलेशनशिप है इसलिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले यानी कि अगले कंट्री के। ये इंडिया और भूटान का कैसा रिलेशनशिप है ये मैंने बता दिया। वैसे एक कंट्री है जिसका नाम है म्यांमार, तो इंडिया का म्यांमार के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है, वो हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो म्यांमार की अगर बात करें, ये भी आप देखोगे तो ईस्ट की तरफ आ जाता है। अगर आप भूटान देखोगे, बांग्लादेश देखोगे तो उसके और नीचे की तरफ और ईस्ट की तरफ देखोगे तो म्यांमार एक कंट्री है, ठीक है, जो कि एक इंडिया का दरवाजा है, आप बोल सकते हो। इंडिया का एक डोर है जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से बिलोंग करता है वहां पे। तो साउथ एशिया, मिडल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया जो है ये कंट्री उसके वजह से कनेक्ट करता है। और भी बहुत सारे कनेक्शन इसमें रेल और रोडवेज के साथ भी है जो कि डेवलप हो चुके हैं इस कंट्री के अंदर। एंड साथ ही में ये जो है ट्रेड के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, व्यापार करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। एंड साथ ही में बाकी कुछ एक्सचेंज जो है वो रीजन्स के हिसाब से एक्सचेंज होते हैं। और इंडिया भी जो है बहुत सारे जो नेचुरल गैस है वो म्यांमार से क्या करता है, इंपोर्ट करता है। म्यांमार जो कंट्री है उसमें से नेचुरल गैसेस को क्या करता है, इंडिया इंपोर्ट करता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं म्यांमार का भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज के डेट का जो हमें पढ़ना है, इंडिया का मालदीव्स के साथ। अक्सर आपने ये मालदीव्स वर्ड सुना होगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग यहाँ पे घूमने बहुत आराम से जाते हैं, देखा होगा ना मालदीव्स, एकदम ब्लू ब्लू कलर का पानी, लोग एंजॉय कर रहे हैं, वैकेशन मना रहे हैं। तो मालदीव्स हमको उस नाम से पता है कि वो एक आइलैंड है, ठीक है, जो कि एकदम इंडिया के साउथ के नीचे यानी समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड है, बट उसको हम लोग एशिया में ही काउंट करते हैं। तो इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन बहुत ही अच्छा और पुराना रहा है। तो बहुत ही प्रॉपर और फ्रेंडली रिलेशनशिप मालदीव्स के साथ हमारा इंडिया है, क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा नेशन है, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना एकदम जरा सा, मतलब जितना हमारा गोवा होगा शायद उतना बड़ा होगा मेरे हिसाब से, साइज के हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे पता नहीं एक्जैक्टली, लेकिन बहुत छोटा है। नॉर्मली आप मैप में देखोगे तो आपको दिखाई भी नहीं देगा ठीक से, ठीक है। तो उसके साथ हमारा इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन है, खासकर ट्रेड रिलेशन भी काफी अच्छा है। और ये जो ट्रेड रिलेशन है काफी पहले से एस्टैब्लिश हो चुका था, लगभग 1981 से, 1981 से 1981 से हमारा और मालदीव्स के साथ व्यापार होता है, ट्रेड रिलेशनशिप होता है। और साथ ही में इंडिया ने काफ़ी बार मालदीव्स को हेल्प किया है उनका डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि आप आज जो मालदीव्स को जानते हो, जो डेवलपमेंट उसमें हुआ है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो बहुत सारी चीज़ें हो, तो उसके लिए भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हुआ है। बेसिक फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ हो गया या फिर कम्युनिकेशन हो गया, ये सभी चीज़ के लिए इंडिया ने मालदीव्स को हेल्प किया है। और 2006 के दौरान यहाँ पे मिलिट्री फील्ड में भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, और दोनों के बीच में एक मिलिट्री फील्ड भी शुरू हुआ था, ठीक है, इसके इंडिया और मालदीव्स के बीच में रिलेशनशिप में। और वो जो है अलग अलग ट्रीटी साइन करते रहते हैं, यानी कि जो बॉन्ड होता है उनके बीच में एग्रीमेंट्स ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं। और स्पेस रिसर्च में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है। फिर हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हो गया, टूरिज्म हो गया, खासकर टूरिज्म के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फोकस है आजकल मालदीव्स का। तो ये सब चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है इंडिया का देखने मिला है, और बहुत ज़्यादा कॉपरेशन उनके बीच में देखने मिला है। और एक चीज़ है कि आजकल जो एक बहुत खतरनाक चीज़ बढ़ते जा रहा है, टेररिज्म, तो टेररिज्म को रोकने के लिए भी ये मालदीव्स इंडिया को अच्छा खासा सपोर्ट करता है कि कुछ भी परेशानी हो हम है, ठीक है, भले छोटा सा कंट्री लेकिन उनके बीच में एक रिलेशनशिप अच्छा है। और एक दूसरे को मिलके ही या फिर जितनी भी कंट्री से मिलके ही अगर टेररिज्म का मुकाबला करेंगे तभी ये सब चीज़ें जाके जो है बेटर हो जाएगी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये थे दोस्तों टोटल हमारे आज के
5 कंट्रीज जो हमने पढ़े, जैसे कि इंडिया और श्रीलंका, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड म्यांमार एंड इंडिया एंड मालदीव। तो इतने सारे कंट्रीज के बारे में आज टोटल इंफॉर्मेशन हमने दे दी है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। एंड और एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा था, जो कि था कि ये जितने भी कंट्रीज हमने देखे इंडिया का, तो ये इंडिया के आसपास वाले कंट्रीज से, यानी पड़ोसी मुल्क, नाइबर कंट्रीज से। लेकिन इंडिया के साथ और भी ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं जिनका रिलेशन काफी अच्छा है, जैसे कि अमेरिका है, रशिया है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है। तो वो सभी चीज हम डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन आज नहीं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर, जो कि होगा हमारा लेक्चर नंबर 4। तो आप लोग बस थोड़ा सा इंतजार कर लेना दोस्तों, और हमारा लेक्चर नंबर 4 आपके लिए फटाफट से आ जाएगा, जिसमें हम बाकी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूं आपको हर चीज क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना दोस्तों। वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।